नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके। साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है, तो आप उसे ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट के पूरे डिटेल्स के साथ। और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। टाटा नेक्सॉन के चैनल पे मैं कई सारे एक्सीडेंट शेयर कर चुका हूं जो इस कार की लाजवाब बिल्ड क्वालिटी को दिखाते हैं, और मैंने कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी आपको दिखाए हैं जहां नेक्सॉन या किसी और 5 स्टार रेटेड कार में भी पैसेंजर्स हाई स्पीड एक्सीडेंट में बच नहीं पाते हैं। और वो एक्सीडेंट दिखाने का मोटिव ये था कि आपका एक सेफ कार लेने के साथ साथ सेफ ड्राइव करना भी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर कोई भी कार सेफ नहीं है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट भी 64 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड में करे जाते हैं, और 80 किलोमीटर/आवर के ऊपर किसी भी कार की बिल्ड क्वालिटी शायद उस समय आपके काम ना आए। चैनल पे पहले भी मैंने टाटा नेक्सॉन 2020 का एक एक्सीडेंट आपसे शेयर किया था, जहां 100 किलोमीटर/आवर की ऊपर की स्पीड में टाटा नेक्सॉन का एक ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन होता है, जिसमें नेक्सॉन 2020 में भारी डैमेजेस होती हैं और साथ ही अंदर बैठे पैसेंजर्स नहीं बच पाते हैं। अगर आप स्पीड लिमिट पे नहीं है तो हर बार बिल्ड क्वालिटी आपको शायद ना बचा पाए, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पर एक और बात है कि सिमिलर कंडीशन और सिचुएशन में एक 5 स्टार रेटेड कार किसी 1, 2 या 0 स्टार रेटेड कार से लाख गुना अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हमारा सेफ कार लेना भी बहुत जरूरी है। तो आज टाटा नेक्सॉन का एक और एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो ये दिखाता है कि स्पीड लिमिट के ऊपर चलना किसी भी कार में जानलेवा हो सकता है, चाहे वो नेक्सॉन हो या XUV 300 या फॉर्च्यूनर। ये एक्सीडेंट चैनल पे मिस्टर राहुल चंद्रा ने शेयर किया है। सबसे पहले मिस्टर राहुल का धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए। मिस्टर राहुल बताते हैं कि ये एक्सीडेंट लास्ट दिसंबर में हुआ था। यहाँ टाटा नेक्सॉन जूम कार की एक रेंटल कार थी। नॉर्मली जूम कार या किसी रेंटल कमर्शियल कार में स्पीड लिमिटर लगे होते हैं। फिलहाल जूम कार में कुछ कार्स में 125 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट सेट है, और शायद यहाँ भी 125 किलोमीटर/आवर तक का लिमिटर सेट था। जैसा मिस्टर राहुल ने बताया कि एक्सीडेंट पटना बिहार उनके घर के पास हुआ था, जहाँ हाई स्पीड टाटा नेक्सॉन जो कि 100+ तक की स्पीड में थी, एक पार्क ट्रक को पीछे से हिट करती है और फिर कार में भारी डैमेजेस होती हैं, जैसा हम इन पिक्चर्स से भी देख सकते हैं। यहाँ कार में को पैसेंजर की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और ड्राइवर का लेग फ्रैक्चर हुआ और वो कुछ इंजरीज के साथ बच गए। जैसा आप इन पिक्चर से देख सकते हैं, टाटा नेक्सॉन में यहाँ काफी भारी डैमेजेस हुई हैं। फ्रंट यहाँ पूरी तरह से डैमेज्ड है, बोनट अपनी जगह से पूरी तरह से निकल के बाहर पड़ा हुआ है। डैमेजेस विंडशील्ड और साइड डोर के साथ साथ A और B पिलर तक भी पहुंची है, और कार की छत भी इसी वजह से यहाँ जगह पे नहीं है। एयरबैग खुले हुए हम यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये पिक्चर देख के आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट कितनी ज्यादा स्पीड में हुआ होगा, जो नेक्सॉन जैसी 5 स्टार रेटेड कार के ये हाल है। और टाटा नेक्सॉन की ये हाल है तो किसी 1 या 2 स्टार रेटेड कार के यहाँ क्या हाल होते, ये सोच के भी डर लगता है। यहाँ नेक्सॉन में फिर भी एक पैसेंजर लेग फ्रैक्चर और कुछ इंजरीज के साथ बच गए, पर किसी भी 1 या 2 स्टार रेटेड कार में यहाँ एक भी पैसेंजर का बचना काफी मुश्किल था। पर ये एक्सीडेंट हमें ये बात वापस दिखाते हैं कि स्पीड लिमिट में चलना बहुत जरूरी है, चाहे कार कोई भी हो। स्पीड लिमिट के बाहर आप ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट में पैसेंजर को बचाने की गारंटी कोई भी कार नहीं ले सकती। दूसरा, अगर आप कंट्रोलेबल स्पीड में है तो अगर दूसरे की भी गलती हो तो आप अपनी कार को जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे और जल्दी एक्शन लेके बच सकते हैं। नेक्सॉन 2020 के 2 एक्सीडेंट जो मैंने पहले शेयर किए थे, वहां ट्रक कार्स के आगे अचानक टायर फटने की वजह से आ जाते हैं, और ओवर स्पीड में होने के कारण कार्स को वहां ड्राइवर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर कार कम स्पीड में होती तो कार को शार्प टर्न लेके अगर पलटा भी दिया जाता तो शायद पैसेंजर बच जाते, क्योंकि टाटा नेक्सॉन के कई एक्सीडेंट हम देख चुके हैं जहां कार पलटने के बाद भी अंदर बैठे पैसेंजर सेफ रहते हैं। और इस एक्सीडेंट में भी कम स्पीड में बचा जा सकता था, और 80 तक की स्पीड में नेक्सॉन भी इम्पैक्ट को संभाल लेती। तो हमारे स्पीड लिमिट में चलना, सीट बेल्ट पहनना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना उतना ही जरूरी है जितना एक सेफ कार लेना। एक सिमिलर सिचुएशन के एक्सीडेंट में सेफ कार भले ही अच्छा परफॉर्म करेगी कंपेयर टू 1 या 2 स्टार रेटेड कार, पर ओवर स्पीडिंग के केस में कोई भी कार सेफ नहीं रह जाती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें उनके साथ जिनकी सेफ्टी की आपको फिक्र है, और सबको स्पीड लिमिट पर चलने की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़े। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।